नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। ईद के दिन किश्तवाड़ में हुई हिंसा के बाद जम्मू कश्मीर में एक बार फिर तनाव का माहौल है। जम्मू के 8 जिलों में तनाव को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया। सड़कों पर सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान गश्त कर रहे हैं, लेकिन इस हिंसा की आंच सियासी गलियारे तक महसूस की जा रही। एक तरफ जहां सूबे के गृह राज्य मंत्री सज्जाद किचलू ने आरोपों के चलते इस्तीफा दे दिया, वहीं दिल्ली में संसद में भी जमकर हंगामा मचा। बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला सरकार पर निशाना साधा तो अरुण जेटली और केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला के बीच तू बहमे की नौबत आ गई। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में मैंने थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात की। आइए सुनते हैं क्या कहना है उमर अब्दुल्ला का। उमर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBN7 पर। शुक्रिया। उमर साहब, ये सज्जाद किचलू साहब को इस्तीफा देने की नौबत क्यों आई? जनाब, सज्जाद किचलू साहब को लेके कुछ सियासी पार्टियों ने उसको एक ऐसा बड़ा मुद्दा बनाया जी कि सज्जाद को खुद लगा कि रियासत में दोबारा, खासकर जम्मू सूबे में हालात दोबारा साजगार बनने चाहिए जी। और ये लोग इस चीज की इजाजत तब तक नहीं देंगे जब तक कि ना वो इस्तीफा दे। एक दूसरा, वो चाहते थे कि जो इंक्वायरी हमने बिठाई है जी, उस इंक्वायरी के खिलाफ कोई उंगली ना उठा सके जी। और उन्होंने चाहा कि जब तक के उन्हें इंक्वायरी के तहत जो है निर्दोष या बेगुनाह नहीं पाया जाता जी। तब तक उनका इस्तीफा जो है वो कबूल किया जाए। मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने इसमें जबरदस्ती की और मैंने सोचा कि बेहतर है कि हालात को देखते हुए फिलहाल उनका इस्तीफा कबूल किया जाए, इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल हो जाए और जब उन्हें निर्दोष या बेगुनाह पाया जाए तो फिर वो वापस आ जाए। यानी आपको लगता है किचलू साहब की कोई गलती नहीं है इस पूरे मामले में? लोग ये कहते हैं कि किचलू साहब वहां पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में सारी चीजें नहीं दी गई है जिसके तहत मैं ये कह सकूं कि वाकई सज्जाद किचलू साहब की इस जो किश्तवाड़ में जो घटना घटी है उसमें सज्जाद किचलू साहब कहीं से भी इसमें जिम्मेदार हैं। यानी आप बिल्कुल नहीं मानते कि वो उनकी कोई गलती इस पूरे मामले में है? मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि मुझे इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है। बजाय ये सियासी पार्टियां जिन्होंने सज्जाद का वहां होना एक मुद्दा बनाया है, मुझे इस तरह की कोई जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। लेकिन हमने एक जुडिशियल इंक्वायरी बिठाई है, हम एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज को इसका जो है जिम्मा सौंप देंगे और वो अपनी तहकीकात इसमें कर लें। उमर अब्दुल्ला साहब, खबर यह भी है कि करीब 10 दिन पहले इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी किश्तवाड़ में इस तरीके की गड़बड़ी हो सकती है, वहां के माहौल को खराब करने की कोशिश की जाएगी, वहां पे कानून व्यवस्था की स्थिति जो खराब की जाएगी। क्या आप यह मानेंगे कि आपकी सरकार वो तमाम कदम नहीं उठा पाई और जो आशंका थी वो आशंका सही साबित हुई अंत में? जनाब, छोटी मोटी घटनाएं जो हैं वो इन इलाकों में लगातार होती रहती हैं। किसी तरह का कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है मेरे साथ शेयर नहीं की गई। अगर ऑपरेशनल लेवल पे कहीं पे इस तरह की जानकारी दी गई और उसको इग्नोर किया गया, ये बात भी जुडिशियल कमीशन के तहत जो है साफ किया जाएगा और हकीकत जो है वो लोगों के सामने पेश की जाएगी। हमने फिलहाल उसी दिन DC और SD जो है दोनों को ट्रांसफर किया और वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें तब्दीली लाई और हालात अभी मतलब पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है लेकिन कोशिश की जा रही है कि हालात को नॉर्मलाइज किया जाए। यानी ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पुलिस के इंतजाम होने चाहिए तो उस तरीके से पुलिस के इंतजाम नहीं किए गए थे। आप इस बात को बिल्कुल रूल आउट करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट किसी तरीके से इस मामले में अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही है? जनाब, जिस तरह के इंतजाम किए जाते हैं, जिस तरह के इंतजाम किए जाने चाहिए थे वो किए गए। अगर कहीं पर कोई कोताही रही होगी या कोई कमजोरी रही होगी, मैंने जैसे आपसे कहा वो जुडिशियल कमीशन में जो है एस्टैब्लिश होगा। जी, यानी आपको लगता है जुडिशियल कमीशन तक इस पूरे मसले पर जो है वो एक तरीके से वो सच सामने लेके आई। लेकिन आज जो विपक्ष के नेता है अरुण जेटली, उन्होंने कहा कि सेना को बुलाने में देर की गई, वहां पे जिस तरीके के इंतजाम होने चाहिए तो इंतजाम नहीं किए गए और एक मिनिस्टर की उसमें भागीदारी नजर आती है। आप इन तमाम आरोपों से वाकिफ हैं, क्या आपको लगता है उनके आरोपों में दम है? जनाब, इन लोगों को बेबुनियाद बातों की आदत है। काश इन बातों में कोई सच्चाई होती तो मैं मानता जी। अब इसीलिए तो हमने जुडिशियल कमीशन जो है
उसका ऑर्डर दिया हुआ है, क्योंकि अगर मैं खुद अपनी सफाई देना शुरू करूं तो कोई मतलब कुछ लोग उस पर भरोसा नहीं करेंगे। बेहतर यही है कि जुडिशियल कमीशन के तहत जो है इन सब चीजों का जवाब जो है हम लोगों के सामने पेश करेंगे। आर्मी को बुलाने में देर हुई आपकी तरफ से? नहीं ना, बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल देर नहीं हुई। जैसे ही ये पाया गया कि हालात जो हैं उनको पुलिस या सीआरपीएफ या बाकी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के तहत काबू में नहीं लाया जा सकेगा, हमने आर्मी को जो है बुलाने की बात की और लिखित में उनको भेजा और उनको अपनी कंपनीज जो है वो तैयार करने में उन्होंने अपनी कंपनीज तैयार की और मौके पे भेज दिए। बट लोग ये कहते हैं आर्मी आने के बाद जिस तरीके से पूरे इलाके को सील करना चाहिए तो उस इलाके को सील नहीं किया गया। क्या आपको लगता है कि कहीं आर्मी की तरफ से भी चूक हुई है? ये ना सील कहाँ करेंगे ना, वहां 25,000 लोग जो है किश्तवाड़ टाउन में नमाज पढ़ने के लिए आए। ये मतलब कोई अगर ये कोई आम दिन होता तो शायद इतने ज्यादा लोग किश्तवाड़ टाउन में नहीं होते जी। ईद के मौके पे आसपास के इलाकों से लोग आए थे वहां पर मैदान में ईद की नमाज अदा करने के लिए। अब सील करना तो चलिए ना, सील करने का क्या फायदा, सारे लोग तो वहां पहले से आए हुए थे। आपने जब सुषमा जी से बात की तो आपको क्या रिस्पांस मिला? आपने कहा सुषमा जी आप जो है हमारी इसमें मदद करिए, अपने लोगों से बोलिए को संयम बरतें। क्या आपको लगता है बीजेपी ने जानबूझकर इस पूरे मसले को कम्युनलाइज करने की कोशिश की या भड़काने की कोशिश की, या ये उम्र एक टेलीफोन पे रिस्पांस मिला और जो उनके मतलब कार्यकर्ताओं ने जमीन पे किया, दोनों में जमीन आसमान का फर्क रहा। क्या आप मानते हैं कि बीजेपी ने अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभाई, या आप अपनी फेलियर को बीजेपी को डालने की कोशिश कर रहे हैं? भूमिका सही तरीके से निभाई होती तो मुझे जम्मू या आसपास के इलाकों में आज कर्फ्यू या सेना की इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ती। यानी आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की वजह से माहौल बिगड़ा? मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कुछ सियासी जमातों ने किश्तवाड़ की घटना का फायदा लेने की कोशिश की। आप क्या ये कहेंगे कि बीजेपी ने इस माहौल को नहीं बिगाड़ा? देखिए ना, मुझे ये बताइए, अगर वो इस चीज को इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, वो जिस शख्स को प्रधानमंत्री के तौर पे पेश कर रहे हैं, वो हैदराबाद में इतना वक्त किश्तवाड़ पे क्यों गुजारते? मैं आज भी आपको दावे से कह सकता हूं कि अगर आप नरेंद्र मोदी साहब को इस मुल्क का नक्शा दिखा दे और उनसे कहिए कि आप इस नक्शे पे बताइए किश्तवाड़ है कहाँ, वो किश्तवाड़ को नक्शे पे नहीं ढूंढ पाएंगे। बट मेरा सवाल नरेंद्र मोदी को नहीं, मेरा सवाल अरुण जेटली को नहीं है। आपकी तरफ से बयान आया कि बीजेपी इस पूरे मसले पर राजनीति कर रही, सियासत कर रही है, इसलिए मैंने सवाल आपसे पूछा। क्या आप वाकई मानते बीजेपी ने सियासत की है? अरुण जेटली साहब इतनी जल्दी जम्मू क्यों आते? क्या ये पहली मर्तबा है इस साल के इस मुल्क में कहीं पे इस तरह का फसाद हुआ है? मैं आपको बहुत सी रियासतों का नाम दे सकता हूं जहां पे छोटे मोटे पैमाने पे इस तरह के फसाद हुए हैं या जहां पे माली नुकसान या जानी नुकसान हुआ है। मुझे बताइए ना, अरुण जेटली साहब वहां गए? यानी आपको लगता है कि उनकी तरफ से पॉलिटिक्स हुई है और इस पूरे मसले का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है? मैं तो ये देखना चाहता हूं कि जहां इस मुल्क में जहां कहीं पे भी हिंदू मुसलमान का फसाद हो, मैं दूसरे दिन जो है वहां पे अरुण जेटली साहब को देखना पसंद करूंगा। अगर वो दूसरे दिन वहां पहुंच जाएंगे तो मैं मान लूंगा कि जम्मू कश्मीर में वो राजनीति नहीं खेल रहे थे। बट उमर साहब, ये तीसरा वाकया पिछले दिनों बडगाम में हुआ, उसके बाद गुल में हुआ और अब किश्तवाड़ में हुआ। कहीं ना कहीं तो स्टेट गवर्नमेंट की फेलियर होगी, या कुछ विदेशी ताकतें हैं, सीमा पार की ताकतें हैं जो पूरे माहौल को बिगाड़ना चाहती हैं और उसमें आप और बीजेपी उलझ के रह गए हैं। ये कुछ और लोगों की साजिशें जो कामयाब हो रही, क्या आप ये मानते हैं? विदेशी ताकतों का कुछ इसमें नहीं है, ये हमारी अंदरूनी एक कमजोरी है। मजहब को वक्तन फवक्तन इन चीजों के लिए जो है उसका गलत इस्तेमाल होता है। बट उमर साहब, आपने फिर बयान दिया था, आपने कहा था एक बार फिर 2008 के हालात को पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आपका इशारा अमरनाथ यात्रा के समय में था। आप क्यों इस बात को कह रहे हैं? क्यों इस पूरे मसले को हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखने की कोशिश की जा रही? और मैं ये आरोप आप पे लगाता हूं कि शायद ये आपकी तरफ से भी कोशिश है कि इस पूरे मसले को हिंदू मुसलमान के नजर से देख रहे हैं। देखना, मुझे इस रियासत में हिंदू मुसलमान फसाद से कोई फायदा नहीं है जी। ना मुझे सियासी तौर फायदा है, ना इंसानी तौर मुझे कोई फायदा है। यहाँ पे दो ही पार्टियां हैं जिनका, ये नहीं, मुझे बात खत्म करने दीजिए। यहाँ पे दो ही पार्टियां हैं जी, जो ले दे के हिंदू मुसलमान सिख बौद्ध ईसाइयों की नुमाइंदगी करते हैं। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस और एक कांग्रेस। यहाँ पे अगर हिंदू मुसलमान फसाद हो जाता है तो दो ही जमातों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक कांग्रेस। लेकिन अगर यहाँ पे हिंदू मुसलमान फसाद हो जाता है तो यहाँ एक दो ऐसी पार्टियां हैं जिनको इसका फायदा मिल जाता है।
आप नाम बताएंगे ऐसी पार्टियों का? अब नाम तो लोगों के सामने है और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जिन लोगों को 2008 का फायदा मिला वो इस तरह के हालात दोबारा कायम करना चाहते हैं, जहां पे अभी तक मुझे जम्मू के लोगों को मुबारकबाद देना होगा कि उन्होंने इन लोगों को कामयाब होने नहीं दिया। आपने अरुण जेटली साहब को क्यों नहीं जाने दिया किश्तवाड़ में? हमने किसी को जाने नहीं दिया। मैंने जब सैफुद्दीन सोज साहब को नहीं जाने दिया तो अरुण जेटली कौन सी बड़ी चीज है? आपने किसी को नहीं जाने दिया कि फिलहाल जो है एडमिनिस्ट्रेशन को इन लोगों के प्रोटोकॉल ड्यूटी के बजाय वहां पे हालात को दोबारा जो है साजगार बनाने में अपना जो है कीमती वक्त अदा करना चाहिए। अरुण जेटली साहब इस चीज को तस्लीम क्यों नहीं कर सकते? अरुण जेटली साहब आना पसंद करेंगे, जरूर आ जाएं। वहां पे जैसे ही कर्फ्यू हट जाता है अरुण जेटली साहब आ जाएं, हम उनको वहां पे लेके जाएंगे। अब अगर मैं सैफुद्दीन सोज साहब को वहां जाने की इजाजत नहीं दे रहा हूं, अगर मैं और किसी पॉलिटिकल पार्टी को इजाजत नहीं दे रहा हूं वहां जाने की, तो अरुण जेटली साहब क्यों दिल्ली से पैराशूट करके यहाँ पे आए और किश्तवाड़ चले जाएं? आपने मीडिया को गैग किया, आपके ऊपर आरोप लगा कि आप आयरन कर्टन चला रहे हैं वहां पे, आप किसी को इजाजत नहीं दे रहे हैं, वहां पे लोकल चैनल्स नहीं चल रहे हैं, अखबारों पर पाबंदी लगा दी आपने। कोई एक ना पहले तो कोई अखबार पे पाबंदी नहीं है, अखबार जो है वो अपना काम कर रहे हैं। लोकल चैनल्स पे कोई पाबंदी नहीं है, लोकल चैनल्स जो है वो तमाम आपके चैनल्स जो है ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। आपका कोई न्यूज चैनल जो है बंद नहीं है। जहां तक वहां आने जाने की बात है ना, वहां पे कर्फ्यू है, कर्फ्यू सब पे लागू है। आपसे आखिरी सवाल, ये विलेज डिफेंस कमेटी के रोल पर बड़े गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। क्या आपको लगता है कि विलेज डिफेंस कमेटी ने अपना रोल ठीक से नहीं निभाया और अब इनको डिसआर्म करने की जरूरत है, इनको खत्म करने की जरूरत है? विलेज डिफेंस कमेटी पे कुछ सवाल उठे हैं और उन पे गंभीरता से सोचने की बहुत सख्त जरूरत है, लेकिन मैं इन विलेज डिफेंस कमेटीज को इस तमाम डिबेट में शामिल नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोग फिर इसको पॉलिटिकली इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोगों ने विलेज डिफेंस कमेटीज को अपनी जायदाद के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश की है और आगे भी करते आएंगे। लेकिन इन विलेज डिफेंस कमेटीज का क्या रोल रहा है, इन विलेज डिफेंस कमेटीज का आगे क्या रोल रहना चाहिए, मैं चाहूंगा कि जो जुडिशियल कमीशन जो है हम बिठा रहे हैं वो इस पर भी गौर करें। उमर साहब, क्या आप IBN-7 के बहाने ये प्रॉमिस करेंगे कि जिस तरीके से 1990 के हालात हुए, कश्मीरी पंडितों को वहां से भागना पड़ा, उस तरीके के हालात दोबारा पैदा नहीं होंगे और ना पैदा होने देंगे, और अगर ऐसे हालात पैदा हुए तो आप कड़े से कदम मुझे बताइए ना, बेचारे कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसको आप किश्तवाड़ के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस तरीके के हालात पैदा किए जा रहे हैं। ये मैं माफी चाहता हूं, आप जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं वो कश्मीरी पंडितों के जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये किश्तवाड़ में जो हुआ वो हिंदू और मुसलमानों के दरमियान एक झगड़ा हुआ, उसको वहीं पे कंट्रोल किया गया और इस पूरे मामले में 2 मुसलमान और 1 हिंदू की मौत हुई। अफसोसनाक बात है। 3 लोग मरे, लेकिन 3 में से 2 मुसलमान थे, 1 हिंदू था। मुझे बताइए खुदारा जनाब, ये आप इसकी तुलना पंडितों के साथ किस तरह कर सकते हो? आपको अफसोस है इन लोगों के मरने पर, जो हालात बिगड़े? कैसे अफसोस नहीं हो सकता है? आप कैसे अफसोस नहीं हो सकता? ये मेरे लोग थे, मेरी रियासत के लोग थे। अफसोस नहीं होगा तो और क्या होगा? मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं ना जो अपने आंखों के सामने हजारों लोगों की मौत होते हुए देखे और आज तक माफी ना मांगे। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप कि ये मेरे वक्त में हुआ है? नहीं होना चाहिए था। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप? किस तरह के इक़दाम उठाने चाहिए कि दोबारा इस तरह ना हो, वो हम करने के लिए तैयार हैं। आपने किसकी तरफ इशारा किया कि लोग माफी मांगने के लिए तैयार नहीं? जनाब, किस आदमी ने 2002 के लिए माफी मांगी अभी तक? यानी नरेंद्र मोदी? अब आप नाम लेना चाहते हैं, मैं नाम लेने के लिए तैयार हूं। हाँ ना, नरेंद्र मोदी ने क्या अभी तक 2002 के लिए माफी मांगी? आप माफी मांगते हैं? मुझे बड़ा अफसोस है ना, मुझे अफसोस है, और मैं जिन घरों पे ये सदमा पहुंचा है मैं उनके घर वालों से माफी चाहता हूं कि मेरी हुकूमत के दौरान ये हुआ है। नहीं मरने चाहिए थे ये 3 लोग। और आप चाहते हैं यही बात नरेंद्र मोदी साहब भी कहें 2002 के लिए? वो कभी, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो कभी 2002 के लिए माफी मांगे। उसने अगर माफी मांगनी होती अभी तक मांग लेता। उमर अब्दुल्ला साहब, आप भी तो पॉलिटिक्स नहीं कर रहे इसके बहाने? क्या आप भी तो पॉलिटिक्स नहीं कर रहे इसके बहाने? ना, मैंने कब अपने आप को इस डिबेट में शामिल किया? मुझे इसमें घसीटा गया जी। ट्विटर के तहत मुझे किसने इसमें शामिल करने की कोशिश की? मैं तो चुपचाप अपना काम कर रहा था जी। मुझे सुबह से इस किश्तवाड़ के बारे में जानकारी थी। हम चुपचाप अपना काम कर रहे थे। ट्विटर के जरिए इसको मेन स्टेज पे किसने लाया? इसके साथ सियासत किसने खेली?
ये तो आप उन बीजेपी के लीडरों से बात करिए ना, जिन्होंने इसको एक सियासी मुद्दा बनाया, जिसने कल हैदराबाद में अपनी सारी तकरीर जो है इसी पे की, जिन्होंने पार्लियामेंट में गैर जिम्मेदाराना बातें की। ये आप उन लोगों से करिए ना। मैंने इसके साथ सियासत करने की कोशिश नहीं की, मुझे इसमें घसीटा गया। बट लेकिन उमर साहब, क्या आप अपने आप को पूरी तरीके से माफ कर देंगे कि आपकी सरकार वहां पे मौजूद है, इतना बड़ा हादसा हुआ, लोगों की मौत हुई और आपकी सरकार की कोई गलती नहीं, ये आप कहना चाहते हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इसमें सियासत की गई है, इतना बड़ा हादसा हुआ और आपकी सरकार की कोई गलती इसमें नहीं है? मैंने आपसे ये नहीं कहा, मैंने कहा ना अगर कोई गलती हुई होगी वो जुडिशियल कमीशन के तहत एस्टैब्लिश किया जाएगा। मैंने अपने आप को क्लीन चिट देता हूं, मैं अपने आप को कसूरवार ठहरा देता हूं। उसके लिए किसी और को ये काम करने दीजिए, क्योंकि मैं अपने मुंह से जो भी कहूं आप उसको शक के नजरिए से देखेंगे। बेशक है कोई और इसमें हालात, इसमें सारी चीज का जायजा ले और वो खुद एस्टैब्लिश करे कि कहां पे हम कसूरवार हैं, कहां पे नहीं है। और अगर आपका कसूर निकला इसमें, तो आप क्या कदम उठाएंगे? मैं अभी अगर मगर की बात ना करें ना, पहले कसूर निकलने दीजिए फिर बात करते हैं। चलिए उमर अब्दुल्ला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये तो उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री। किश्तवाड़ के मसले पर हम उनसे बातचीत कर रहे थे और उम्मीद है कि किश्तवाड़ के हालात अब पहले से बेहतर होंगे, दोबारा इस तरीके के हालात वहां कभी पैदा नहीं होंगे।